हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टी वैल्यूएशन का। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन होता क्या है, इसके बारे में आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा और इसके क्वालिफिकेशन क्या है, करैक्टरिस्टिक क्या है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। सो गाइस, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन होता क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं और किसके लिए करते हैं प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, ये भी बताऊंगा आपको। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन होता है कि किसी भी पार्टिकुलर प्रॉपर्टी की आज के डेट में किसी पार्टिकुलर प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है। ऐसे हम बता नहीं सकते किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, हम तो अप्रॉक्स बोल सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी की इतनी वैल्यू है। लेकिन और ये प्रॉपर्टी वैल्यूएशन किसके लिए किया जाता है? सो गाइज, ये प्रॉपर्टी वैल्यूएशन बैंक के लिए किया जाता है। बैंक जैसे कि कोई व्यक्ति जो है ना, बैंक में लोन के लिए अप्लाई करता है, तो बैंक को तो पता नहीं है उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है। तो बैंक अपने पैनल पे जो है ना बंदों को रखता है, जिसे वैल्यूएटर को रखता है, और वो वैल्यूएटर को बोलता है कि आप जाइए और उस पार्टिकुलर प्रॉपर्टी की वैल्यू आइडेंटिफाई कीजिए। सो वैल्यूएटर वहाँ जाते हैं और वहाँ जाकर फ़ोटो क्लिक्स करते हैं, वहाँ की मेजरमेंट लेते हैं। फिर उसके बाद आसपास डीलर से कांटेक्ट करते हैं, वो आसपास लोगों से बात करते हैं कि वहाँ प्रॉपर्टी का रेट क्या चल रहा है। फिर उसके बाद वो सबसे पहले तो वो प्लॉट का रेट निकालते हैं, कॉस्ट निकालते हैं कि आज के डेट में प्लॉट का कॉस्ट कितना है। फिर उसके ऊपर जैसे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर और मोमटी बना है, तो कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट निकालते हैं। वो जो मकान बना हुआ है उसकी भी कॉस्ट निकाला जाता है और प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन को ऐड करके वो एक वैल्यू देते हैं कि जैसे कि कोई प्रॉपर्टी की वैल्यू दिया उन्होंने 50 लाख की, तो वो 50 लाख का 80% लोन हो जाता है। बैंक जो है ना उनको 50 लाख का 80 से 85% लोन कर देता है। और यही होता है प्रॉपर्टी वैल्यूएशन का। कौन कौन से बंदे जो है ना प्रॉपर्टी वैल्यूएशन कर सकते हैं, इसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के लिए क्वालिफिकेशन है कि बंदा जो है ना सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए डिप्लोमा से, और बंदे के पास बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन किया होना चाहिए, सिविल से भी होना चाहिए, आर्किटेक्ट से भी होना चाहिए, और बंदों को कंस्ट्रक्शन की नॉलेज होना चाहिए। 2-3 साल से जो है ना कंस्ट्रक्शन की नॉलेज होना चाहिए। ये इनकी एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया है। कम से कम जैसे आपने ग्रेजुएशन ख़त्म किया, उसके बाद 5 साल आप किसी वैल्यूअर के नीचे जो है ना काम करोगे, फिर उसके बाद आप वैल्यूएटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैल्यूएशन अप्लाई करने के लिए कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है। जैसे आपने कॉलेज ख़त्म करते हो ना, तो किसी वैल्यूअर के नीचे लग जाओ, 5 साल काम करो। 5 साल काम करने के बाद आप वैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैंने भी कॉलेज ख़त्म किया है और किसी वैल्यूएटर के नीचे काम भी कर रहे हैं। बहुत सारे वैल्यूएटर हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वैल्यूएशन फील्ड सिविल के लिए बहुत ही बढ़िया फील्ड है। आज के लिए सिविल के लिए जो है ना, डैम का कंस्ट्रक्शन हो गया, रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया, वैल्यूएशन भी एक बढ़िया फील्ड है। ज़्यादातर बंदों को इसके बारे में पता नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि जो सिविल के बंदे हैं वो इसके बारे में पढ़ें और समझें वैल्यूएशन होता क्या है। ये बैंक के लिए भी होता है, वीज़ा के लिए भी होता है। जैसे कि कोई बंदा विदेश जाता है ना, तो उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू वहाँ भी मांगी जाती है कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है। आप वैल्यूएटर से आप एक रिपोर्ट तैयार कराओ कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी है। उसके बाद वो वहाँ पर सबमिट करानी होती है उनको। ये होता है प्रॉपर्टी वैल्यूएशन। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन बहुत अच्छा फील्ड है सबके लिए। तो सर, थैंक यू गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं चाहता हूँ कि गाइज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।